जलाल, आपसे एक बात कहें, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ख्वाजा सेरा के लिए जश्न का ऐलान हो। हमारा मतलब है कि ये सब करने की क्या कोई जरूरत थी? वो महज एक ख्वाजा सेरा ही तो है। हमें हैरत हो रही रुके ये देखकर कि तुम ऐसा कह रही हो। हमें लगा कि तुम खुश होंगी होशियार खान को खुश देखकर। आखिरकार इतने सालों से वो तुम्हारी खिदमत में है। बेशक होशियार खान ने सालों तक हमारी खिदमत की है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि वो महज एक ख्वाजा सेरा है। ना ही वो हमारे कुनबे से है और ना ही हमारा दोस्त है। इन लोगों से वैसे ही पेश आना चाहिए जिसके ये लायक हो। सही कहा तुमने रुकैया बेगम। जिसके लायक है उसके साथ वैसे ही बर्ताव किया जाना चाहिए। और फिर हम कहेंगे कि ख्वाजा सेरा भी इंसान होते हैं, उनके पीछे स्वाद होते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आदाब जलाल, आपने हमें याद किया? हाँ बड़ी अम्मी, हम आपसे मिलना चाहते थे, फिर पता चला कि आप मजार पर गई हैं। हाँ जलाल, हर जुम्मे को हम मजार जाते हैं। बड़ी अम्मी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए। बड़ी अम्मी, क्या कभी एक सच्चा मुसलमान अपनी इबादत करने के तरीके, अपने वजू करने के तरीके में कोई कोताही बरतेगा? जवाब देने से पहले हम यही पूछेंगे जलाल कि आप हमसे ये सारे सवाल क्यों कर रहे हैं? आप भी एक सच्चे मुसलमान हैं, क्या आप जवाब नहीं जानते? फिलहाल आप इस सवाल का जवाब दीजिए। एक सच्चे मुसलमान के लिए उसका मजहब ही उसका ईमान होता है। सच्चा मुसलमान मरते मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी इबादत में कोताही कभी नहीं बरतेगा। माफ करना जलाल, लेकिन आज आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं, हमें बस दिलावर खान के बारे में एक बात पता चली बड़ी अम्मी। और आदाब हुजूर।
आपने गुलाम को याद फरमाया? कौन हो तुम? दिलावर खान हुजूर, बख्शी बानो बेगम के। हमने पूछा कौन हो तुम? दिलावर खान हुजूर, हमें इत्माद खान ने यहाँ भेजा है हुजूर। हम फिर से पूछते हैं कौन हो तुम, क्योंकि ना ही तुम दिलावर खान हो और ना ही तुम मुसलमान हो। ये हमारा बीता हुआ कल था शहंशाह। हम जन्मजात मुसलमान नहीं, परंतु दीन से हैं। हमारा असल नाम भूपेंद्र है शहंशाह, और हमें इस बात से बेहद शर्मसार रहेंगे कि हमने अपना मजहब बदला। तुमने इस बात को हमें या किसी और को क्यों नहीं बताया? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पेट है, और रोटी उसकी सबसे बड़ी दवा। हमारे पास कोई काम नहीं था शहंशाह, इसलिए गुजारा करने के लिए हमने अपना मजहब बदला, इस्लाम को कबूल किया शहंशाह। इस्लाम इसे सामने नहीं लाना चाहते थे, और हम सच्चाई से दूर भागते रहे। ये सच पता बदलने के बाद कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए। मजहब बदलने से पहले आखिरी बार किसके यहाँ काम किया था तुमने? पन्ना के राजा रामचंद्र के दरबार में। फिर इत्माद खान ने हमें यहाँ भेज दिया। क्या हम जा सकते हैं शहंशाह? हमें जल्दी बख्शी बानो बेगम के पास पहुंचना है, उन्हें किसी की जरूरत होगी। आज ही वो गिरते गिरते बची है। क्या? कब? तुमने हमें इत्तला क्यों नहीं किया? मुआफी हुजूर, हम आपको खामखा परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आपको नहीं बताया, परंतु अब वो दुरुस्त है। फौरन उनके पास जाओ, उनकी खिदमत में रहो, उनका ख्याल रखो। जी हुजूर। क्या चाल चली है सुजामल, मान गए तुम्हें, यहाँ तक कि जलाल भी तुम्हारी असलियत नहीं पहचान सके। बड़ी उम्मीद हम नहीं जानते कि ये सच कह रहे हैं या नहीं, लेकिन इस पर नजर रखना। बेनजीर के मामले के बाद हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते हैं। हुक्म की तामील होगी, इजाजत दीजिए। काम के बहाने से ही सही, लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगे हैं आदम। मम्मी जान, हमने आपसे कहा था ना कि हम हुक्म मानने के लिए नहीं बने, खास करके वहां जहां कभी हमारी सूबेदारी चला करती थी। पीर मोहम्मद इसकी सजा काट चुका है। जलाल के दाहिने हाथ बनना चाहते हैं ना? हर काम करने से पहले एहतियात बरतनी होगी, हर कदम सोच समझ कर चलना होगा। उसके बाद देखिएगा आप बनेंगे वजीर आला। आप आ गए। हाय अल्लाह, जो जावेदा अम्मी जान यहाँ बैठी है, तो काबू रखो। क्यों हम काबू नहीं रख सकते? इतने अरसे बाद तो आपको हम देख रहे हैं। आप चलिए चलिए ना, हमारे साथ चलिए, हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी हमें अम्मी है। जान से कुछ जरूरी काम है, आप अब जाइए, हम आते हैं। नहीं, आज हम बिल्कुल कुछ नहीं सुनेंगे, आपको हमारे साथ चलना होगा। हमने आपको कितना याद किया, आप इतने दिनों बाद हमारे पास आए हैं। आपको पता है आपके पीछे से महल में क्या क्या हुआ? बेगम जोधा को हरम दे दिया गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आदम खान ने जंग में फतेह पा ली और अपने रास्ते के कांटे को भी हटा दिया। हम बस यही चाहते हैं कि जलाल भी बिल्कुल इसी तरह बेगम जोधा को इस महल से बाहर फेंक दे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि जलाल के दिलो दिमाग में बेगम जोधा के खिलाफ इतना शक, नफरत का जहर भर देना होगा जिसकी जलन की आग में बेगम जोधा का वजूद जलकर खाक हो जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।